हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड चैप्टर 4 का वे आँखें। इसमें हम आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता रहे हैं। जो सबसे पहले हमने लिया है पंक्तियां हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरत है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कतार सदृश वह किसका। ये 8 पंक्तियों का हम पहले आपको अर्थ समझाएंगे, जिसके लिए हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके पश्चात इसमें प्रसंग लिखेंगे। अभी हमने आपको जो बताया संदर्भ था, अब प्रसंग यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। फिर इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि शोषित किसान यानी जिसका शोषण किया गया है, उस किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें यानी उसकी आँखें जो हैं गड्ढे की तरह धस गई है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है, यानी अंधेरी गुफा के समान दिखती है, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु अब वर्तमान में वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। यानी इसमें किसान की जो दुख भरी व्यथा है उसका वर्णन बहुत खूबसूरती से किया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। इसके पश्चात विशेष लिखेंगे या काव्य सौंदर्य, उसको इस तरह से लिखेंगे। किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट है अंधकार की गुहा सरीखी आँखों में उपमा अलंकार है। फिर नेक्स्ट है दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। फिर उसके पश्चात लिखेंगे कगार सदृश, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, में उपमा अलंकार है। फिर भाषा में लाक्षणिकता है। फिर नेक्स्ट है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ज़्यादातर इसमें, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर भाषा में प्रवाह है। नेक्स्ट पद है लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकिनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ पूर्वानुसार लिखेंगे जैसे इसमें दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर इसके पश्चात प्रसंग अब यहाँ से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं। इसमें व्याख्या लिखेंगे इस तरह से। किसान अपने अतीत की याद करता है, उसकी आँखों के समक्ष खेत लहलहाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, यानी ज़मींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है, छीन ली है। मतलब कभी इन खेतों के तिनके में भी कभी हरियाली लहलहाती थी और उसके जीवन को सुखमय बनाती थी, लेकिन आज वह सब कुछ समाप्त हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बहुत ही दुख की बात थी। इसके पश्चात इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट, इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पिटकर मरे हुए पुत्र के दृश्य में बिंब साकार हो उठता है। फिर नेक्स्ट है तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर नेक्स्ट है जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है आँखों में घूमना आँखों का तारा, इन मुहावरों का सार्थक यानी उचित प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है भाषा में लाक्षणिकता है। फिर इसमें नेक्स्ट है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे। पहले आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से ली गई है। फिर इसके पश्चात प्रसंग देंगे, साइड हेडिंग, इसमें लिखेंगे इसके प्रस्तुत कविता के माध्यम से भारतीय किसान के भयंकर शोषण का व दयनीय दशा का वर्णन कवि ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि किसान की दशा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि किसान कर्ज में डूब गया, महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया है, उसे घर से बेघर कर दिया है, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। बर्धों की जोड़ी इसमें दिया है, बर्धों यानी बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, वह थी। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत अधिक व्यथित है, यानी बहुत अधिक ज़्यादा दुखी है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने आते हैं और उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है। अब वह निराश और हताश होकर बैठा हुआ है। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का दृश्य बहुत ही कारुणिक है। फिर घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। फिर उसके पश्चात रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, आँखों में चुभना, आँखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक और सटीक प्रयोग किया गया है। फिर देशज शब्दों यानी बर्धों यानी बैलों का सटीक प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश एकदम साकार हो उठता है इस कविता के माध्यम से। नेक्स्ट पद है, बिना दवा दर्पण के धरनी, सरक चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति धातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे इस तरह से, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दशा का सचित्र वर्णन किया है। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि उसकी पत्नी बिना दवाइयों के अभाव में ही मर गई है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद खत्म हो जाती है, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी, क्योंकि पुत्र को पहले ही जमींदारों ने मार दिया था, जो इस शुरू के पद में बताया गया है। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसकी इज्जत भी लूट ली। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया था। बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है स्टूडेंट्स। इसका आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सच्चाई अपने आप आँखों के सामने दिखाई देगी।
इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट है, किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव व सुंदर वर्णन किया गया है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक और सटीक प्रयोग किया गया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता और सरलता प्रदान करता है। अनुप्रास अलंकार है इसमें दवा, दर्पण और 2 दिन में। फिर नेक्स्ट है, पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। फिर नेक्स्ट है, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात पुलिस के अत्याचारों का वर्णन स्पष्ट कविता में दिखाई देता है। नेक्स्ट पद है, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में वह गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। इसमें इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। फिर व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, क्योंकि वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत ही कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, यानी उसको बहुत अत्यधिक दुख होता है और छाती फटने लगती है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी इस्तेमाल किया गया है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है, यानी बेटे की जो मृत्यु हुई है उसे वह सहन नहीं कर पा रहा है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, लेकिन अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, यानी जो सामने उसे वह देखता है तो वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है, यानी उसके सामने सच्चाई आ जाती है कि ऐसा खुशहाल परिवार अब उसके सामने नहीं है। इसके पश्चात इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, यानी उसने पत्नी को उतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन वह पुत्र मोह में अधिक फंसकर पुत्र को अत्यधिक महत्व देता है। फिर सेकंड लिखेंगे, सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव और सटीक प्रयोग किया गया है। फिर उसके पश्चात तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार प्रस्तुत किया गया है। फिर नेक्स्ट है, खड़ी बोली का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। और नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है।